इस बार आप किस मुद्दे पर वोट करने जा रहे हैं? आलू का कंट्रोल होगा तभी सरकार चलेगा, नीतीश जी से चलने वाला नहीं है। अफसरशाही तो पूरा है, एगो जातियों बनावे जाइएगा तो 150 के बनेबे नहीं करता है। अभी हम गोह विधानसभा के हसपुरा प्रखंड के अमजर शरीफ गांव में हैं। काफ़ी पुराना ये गांव है, तकरीबन 500 साल का यहाँ पर डॉक्यूमेंटेड हिस्ट्री है। यहाँ पर एक सूफ़ी बुज़ुर्ग आराम फरमा रहे हैं जो बगदाद से यहाँ तशरीफ़ लाए थे। आज भी उन बुज़ुर्ग के जो वारिसैन हैं यहाँ आबाद हैं। तो यहाँ पर हमने लोगों से बात की कि इस बार चुनावी मुद्दा क्या है, किस मुद्दे पर वो वोट करने जा रहे हैं। हम तो सिर्फ काम के मुद्दे पे ही वोट देंगे, या कोई भी यहाँ से जीत के जाए, हमको अपने क्षेत्र में काम चाहिए, चाहे वो किसी भी पार्टी का हो। और ऐसे भी किसी भी पार्टी को आप वोट दीजिए, कल का भरोसा नहीं है कि वो पार्टी, जिस पार्टी को आपने वोट दिया है वही पार्टी उसमें रहे, वो कभी भी किसी पार्टी में घुस सकता है। इसीलिए हमको ऐसा नेता चाहिए जो हमारा सुने और हमारे एरिया का, क्षेत्र का वो विकास करे। पिछले बार आपने जिस नेता को वोट दिया था, क्या उसने इस इलाके में काम किया? कुछ नहीं, कभी आज तक उनको हमने देखा तक नहीं है, तो वो काम की बात तो दूर की बात है। तो ऐसे में आप जो इस बार अपने नए विधायक को जो चुनने जा रहे हैं या उनको ही वापस चुनने जा रहे हैं, तो किस हिसाब पे आप चुनिएगा उनको? बस इस बार एक उम्मीद है कि इस बार लाएं तो शायद वो हमारे लिए कुछ काम करें, हमारे क्षेत्र के लिए काम करें, बस यही उम्मीद है। ये सबसे पहला बड़ा मुद्दा है जो आज के डेट में बहुत ज़्यादा ही यहाँ हो रहा है, हिंदू मुस्लिम। इसको ख़त्म कीजिए, इस चैप्टर को अब क्लोज़ कीजिए, बहुत हो गया। हिंदू मुस्लिम सुन के पक गए, समझे। और ये सब चीज़ ख़त्म होना चाहिए। आपस में सब मिलजुल के रहें, अच्छे से, प्यार मोहब्बत से, समाज का भला हो, विकास हो, क्षेत्र में हमारा स्टेट स्ट्रॉन्ग हो, कंट्री स्ट्रॉन्ग हो, हम यही चाहते हैं, समझे। बाकी जो भी जीत के आए वेलकम है, लेकिन काम करे हमारे लिए। आपके इलाके में क्या क्या कमी है जिस पे काम होनी चाहिए? कमी तो है, बहुत कुछ चीज़ की कमी है। जैसे हमारे यहाँ एक अच्छा हॉस्पिटल नहीं है, हमारे यहाँ एक अच्छा स्कूल नहीं है, जिस वजह से हम लोगों को यहाँ से कहीं दूसरे शहर में प्लान करना पड़ता है। रोज़गार की भी कमी है, जो हम लोग को बाहर जाना पड़ता है। ये सब चीज़ का ध्यान रखना चाहिए। फैक्ट्री वगैरह यहाँ पे होना चाहिए, ताकि यहाँ के जो भी बिहार के हैं लोग यहीं काम करें, यहाँ डेवलप हो, हमारा स्टेट मजबूत हो। और क्या चाहिए एक साधारण आदमी को, और क्या चाहिए होता है। नौजवान वोटर की हैसियत से क्या देख रहे हैं इस इलाके में, क्या क्या कमी है? यहाँ बहुत कमी है, शिक्षा नहीं है, रोज़गार नहीं है, विकास नहीं है, सड़क है जो टूटी फूटी सड़क है, गड्ढा है, एक्सीडेंट हो जा रहा है गड्ढे में गिर के, लोग का कॉलेज नहीं है, न कोई अच्छा शिक्षा रोज़गार है, कुछ नहीं है यहाँ। और सबसे बड़ी बात है वोट की, तो वोट जो अच्छा विकास और यहाँ इधर करेगा उसी को वोट दिया जाएगा। इधर कोई काम नहीं हुआ है, ना देख रहे हैं, रोड देखिए, कोई काम नहीं हुआ है। इस बार वोटिंग होने वाली है, तो किस मुद्दे पे वोट कीजिएगा? अब जो विकास करेगा, जो विकास वाला होगा उसको वोट देंगे। तो पिछले बार जो विधायक यहाँ से चुन के गए थे, तो जीतने के बाद वो इलाके में आए हैं? वो कभी नहीं, एक रोज भी नहीं। नेता लोग यहाँ अभी वोट मांगने आ रहे हैं। तो आएंगे तो सैकड़ों आ रहे हैं, जा रहे हैं बाबू, किसको कहेंगे, किसको देंगे? जहाँ 100 को देगा वहीं हम लोग भी देंगे। ये तो सामाजिक जनता का चीज है, जनता जिधर ढलेगा उधर वोट होगा। ये कोई जरूरी नहीं है कि हम फलाने को वोट देंगे। नीतीश कुमार 15 साल से यहाँ हुकूमत में है, तो क्या उन्होंने 15 साल से हुकूमत है तो गरीब के लिए क्या विकास किया है, क्या दिया है? न गरीब को नौकरी दिया है, न कोई कारोबार करवाया है, न कुछ करवाया है। क्या करवाया है नीतीश कुमार 15 साल? तो उससे पहले 15 साल लालू यादव थे, उसमें और नीतीश कुमार के 15 साल में क्या अंतर देखते हैं? कोई अंतर नहीं, यही तो देख रहे हैं, खाली बिजली बत्ती जल रहा है, पानी कल बैठ रहा है, उसमें 1000 रुपया आओ देने वाला है आदमी कि 1000 रुपया देगा तब बनेगा। यही विकास है। यही क्या आप 5 साल में कोई परिवर्तन देख नहीं? बहुत परिवर्तन हुआ है।
जैसे कि जैसे कि नली गली बिजली बिजली सब बहुत चीज़ हुआ है, स्कूल पे स्कूल सब तरक्की किया है, बना है सब। तो इस बार अमझर शरीफ में किस मुद्दे पर वोटिंग होने जा रही है? वोटिंग नीतीश कुमार के रहेगा। अच्छा, तो यहाँ पे मतलब उनको क्यों लोग वोट देंगे आपके हिसाब से? विकास हुआ है, सब थोड़े विकास नहीं हुआ। तो यहाँ पे क्या क्या कमी है? कमी यही थोड़ा बेरोजगारी है, और क्या है, बेरोजगारी है। उसके अलावा यही थोड़ा बहुत रोड फोड है, नली गली तो सब हो गया है बढ़िया से। तो आपके हिसाब से यहाँ पे जो कमी है वो रोड और बेरोजगारी है मेन। हाँ हाँ और इसके अलावा काम के नाम पे यहाँ पे पहले से विकास हुआ है। हाँ, विकास हुआ है। तो आप क्या उम्मीद करते हैं आगे? आगे जो विकास करे उसका विकास करेंगे हम लोग। इस बार यहाँ पे किस मुद्दे पर लोग वोट करने जा रहे हैं? जाति पर, विकास पर नहीं। जाति सबसे बड़ा मुद्दा है। यहाँ पे क्या क्या कमी है? कमी तो बहुत कुछ है, जैसे कॉलेज नहीं है, इंजीनियर मेडिकल नहीं है कॉलेज। अब क्या कहा जाए, कोची कल जा शिक्षा व्यवस्था चौपट है। नीतीश कुमार के राज में जो है सबसे घटिया जो है शिक्षा व्यवस्था रहा और जल नल रहा, माने लूट खसोट जो है रहा। मैंने शिक्षा पर तो कहीं ना, आंधी नगरी चौपट राज है। मैंने कोई शिक्षक गया नहीं हो गया, गांव के शिक्षक है, शिक्षिका है, और दिन भर जो है पॉलिटिक्स करता है। देश का राज्य का भविष्य खराब हो रहा है। और जल नल में तो महा लूट हुआ है, अफसरशाही बढ़ल है। पिछले 30 साल से आप क्या देखा है? अमझर को किस तरह से बदलते हुए देखा है? 30 साल से बदला नहीं, बिजली यहाँ नहीं था 15 साल पहले, आज बिजली है, रोड है। इस चीज़ के लिए तो दिक्कत ना है। राज्य सरकार से लेकर सेंट्रल तक के देवे किया, कॉलोनी वगैरह जितना है वो सब है, खाए पिए ला दे ही रहा है। पहले अमीर चावल किसान बेचता था, आज गरीब बेच रहा है। तो लॉकडाउन में यहाँ पर क्या असर रहा? लॉकडाउन में तो पूरा असर रहा, काहे नहीं असर रहा? सरकार की तरफ से वैसा कोई व्यवस्था नहीं था। लोग परेशान हुए थे लॉकडाउन? हाँ, परेशान तो हुए थे। इसके अलावा कोई ऐसा एक मुद्दा बताइए जो यहाँ पे सबसे ज़रूरी है, जिस पे काम होना चाहिए। मुद्दा पर तो कोई जो है चुनावे नहीं लड़ रहा है कि कोई ऐसा मुद्दा हो। जातीय समीकरण, तो ऐसे में यहाँ पे कौन सा जातीय समीकरण ज़्यादा मजबूत आपको दिख रहा है, किनका? अब जादव भूमिहार आओ, किसका रहेगा? तो यहाँ पर की जो आबादी है वो किसके साथ जा रही है, यादवों के साथ या भूमिहारों के साथ? दोनों में बटल है। अच्छा, दोनों में बटल है। अब देखिए अब बाद में फिर क्या होता है। तो जो मौजूदा सरकार है जो 15 साल से शासन कर रही है, क्या आप उनके कार्य से खुश हैं? ऐसे काज से तो खुश भी हैं, और जो है जो बतलाए ना कि जल नल लूट हुआ, अफसरशाही रहा, या स्कूल का शिक्षा व्यवस्था जो है एकदम से चौपट हो गया, कहबे न कीजिए, वो अंधकार में है। देखिए छींक पड़ रहा है जो है ना। इस चीज़ पर हम उनसे खुश नहीं हैं, और उनका काज पर खुश हैं। मुख्यमंत्री तो बेस्ट हैं, काहे कि उनका पास भाई भतीजावाद जो नहीं है। तो 30 साल का अगर देखा जाए बिहार, तो 15 साल आरजेडी ने शासन किया, 15 साल जेडीयू ने। तो इसमें आप किसको बेहतर मान रहे ये तो नीतीश कुमार 100 के 100। वो 15 के अपेक्षा ये 100 के 100 अच्छा है। वो 15 में तो लूट खसोट, गुंडागर्दी, आतंकी जो है मैंने कहीं लायक नहीं था। मैंने 6 बजे के बाद केवाड़ी बंद करके सामने वाला सूत जाते थे। आप किस मुद्दे पर अपना विधायक चुनने जा रहे हैं? शिक्षा पर। तो क्या पिछले 15 साल में बिहार की या हसपुरा प्रखंड के अमझर शरीफ के इलाके में शिक्षा पे कोई कार्य हुआ है? कोई स्कूल खुला है, कोई कॉलेज? बिल्कुल नहीं, शिक्षा तो एकदम चौपट हो गया, बिल्कुल चौपट। तो इसके लिए आप किसको जिम्मेदार ठहरा रहे हैं, सरकार को या विधायक? सरकार के जिम्मेदार ठहराएंगे। सरकार बहाल रखा है, क्षेत्रीय बहाल रखा है, इसको गंगा पार भेजना चाहिए जितने टीचर शिक्षक है। जिला बदर
और क्या क्या कमी दिख रही है इस पूरे इलाके में? अब ये जल नल का कहा जाए फेलियर है नीतीश कुमार का। तो इस इलाके में आपके हिसाब से जल नल के अलावा और भी कोई कमी है? ना उस हिसाब से तो आप कमी नहीं है। बाईपास हसपुरा में गैदरिंग होता है, क्या समझ गए, जाम ताम हो जाता है, उसके लिए तो 5-10 वर्ष से आदमी लड़ाई लड़ रहा है, मगर अभी तक के उसका कुछ सुनवाई नहीं हुआ है। तो पिछले बार आपने 2015 में जो वोट दिया था, तो जिस मुद्दे पर दिया था, जो आपकी परेशानी थी, उसको हल करने के लिए दिया था, क्या पिछले 5 साल में उस चीज़ पे कोई कार्य हुआ है? ना, कहाँ कार्य हुआ है, हल्का फुल्का इसी मिला जुला के हुआ है, क्या उस प्रकार संतुष्ट नहीं है हम। पिछले बार क्या मुद्दा था आपका? मुद्दा तो बड़ा शिक्षा पर है, लड़ाई तो बड़ा शिक्षा पर है, मेन मुद्दा शिक्षा पर है। तो पिछले 5 साल में शिक्षा पे कोई कार्य नहीं? शिक्षा पर कोई कार्य नहीं हुआ। ये सब बिछड़ी खिचड़ी खाए से क्या होगा? तो ऐसे में आप क्या उम्मीद कर रहे हैं? साल 2020 है, वोटिंग होने वाला है, अलग अलग खेमा बन चुका है बिहार में, 3rd फ्रंट, 4th फ्रंट, 5th फ्रंट भी आ गया है मार्केट में, जो चुनाव लड़ रहे हैं, मजबूती के साथ वो लोग चुनाव लड़ रहे हैं। तो ऐसे में इस इलाके की जनता या आप क्या सोच रहे हैं, परिवर्तन या उसी सरकार को वापस दोहराना? अभी तो मिला जुला के एनडीए के सरकार हमारे तरफ से समर्थन रहेगा। तो आप बिहार में चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार को देखना चाहते हैं या बीजेपी? 15 वर्ष के जो 15 वर्ष पूर्व में जो विकास हुआ था, क्या समझ गए, और उसके बाद विकास हुआ, उससे पहले तो एकदम बिल्कुल जंगल राज था। उसके बाद तो आप कहीं भी जाइएगा, रोड के मामले में, पुल पुलिया के मामले में नीतीश कुमार ने काम किया है। तो मतलब ये आप मान रहे हैं? इनके राज में शिक्षा जो है ना, चौपट हो गया है। हाँ, अफसरशाही बढ़ गया, रुश्वतखोरी बढ़ गया है। हम समर्थन करते हैं जरूर, मगर हम मुद्दा रखेंगे सरकार के सामने। तो क्या उस पार्टी के जनप्रतिनिधि आप लोगों से मिलने आए हैं कभी जीतने के बाद? हाँ, मिलने जुलने आते हैं, गाड़ी से आते हैं, गाड़ी से जाते हैं। एक शिकायत बताइए सरकार से आपकी। शिक्षा। अच्छा, सरकार की अगर तारीफ करनी हो तो किस मुद्दे पे कीजिएगा? हाँ, रोड के मामले में कहेंगे, बिजली के मामले में कहेंगे, सिंचाई के मामले में कहेंगे, मगर जल नल का कहा जाए इनका फेल्यूर है, शिक्षा फेल्यूर है। और ब्लॉक में जितने काम कार्य होता है जनता के प्रति, इतना रुश्वतखोरी है, तब हाँ टोटल भ्रष्ट बैठल है। ऐसे तो टोटल पढ़ले लिखल भ्रष्ट है, IAS हो, IPS हो, BPSC करके आया हो, टोटल का पढ़ा लिखा व्यक्ति भ्रष्ट है। पूरे दुनिया का पूरे हिंदुस्तान के, पूरे दुनिया के कहिए। इसलिए कि अनपढ़ गंवार भ्रष्ट नहीं होता है, पढ़ा लिखा ही व्यक्ति भ्रष्ट होता है। हर चीज़ की कमी है यहाँ, जैसे कि विकास में हर चीज़ की कमी है। जैसे राशन कार्ड के लिए ढेर आदमी अभी तड़प रहा है, उसको नहीं मिल रहा है। गरीब आदमी के ढेर के कार्ड भी है, फिर भी उसका राशन नहीं मिल रहा है, यही कमी है। तो पिछले 5 साल में यहाँ से जो विधायक चुन के गए हैं, क्या उन्होंने इस इलाके में काम किया है? ना, अभी तक तो नहीं कुछ किए होता। इस बार आप वोट किस मुद्दे पर देने जा रहे हैं? वोट तो हम इस मुद्दे पर देंगे, हमारे गांव वाले जो है आदमी लोग, बड़े हम लोग के ये जिस तरफ बोलेंगे उसी तरफ हम लोग देते हैं। हम लोग इधर उधर नहीं देते, हम लोग गांव एक आए हैं इस तो इस बार जैसे वो तो पिछले 5 साल में इस इलाके में काम हुआ है? कहाँ काम हुआ है सर? यही ये सब नल जल वाला तो एकदम किया है काम, वो कोई इसमें नहीं है ये। और रह गया इधर रोड का मामले में, रोड तो बड़ी चकाचक है। एक ही है, मोदी सरकार जी ऐसा नोटबंदी की है कि हम लोग भूखे मर रहे हैं, ना कमाने। हम लोग रोज कोड़ते हैं, रोज खाते हैं, काम इतना दिन से बैठ गया तो क्या खाएंगे, क्या पिएंगे? ये क्या बिना गंजी का घूर रहे हैं, तल पे कपड़ा नहीं जुट रहा है। हम लोग गरीब आदमी को रहने का छत नहीं है, भाड़े का रूम में रहते हैं। किस मुद्दे पे आप वोट करने जा रहे हैं? बेरोजगारी पर, बेरोजगारी बहुत ला दिए हैं पूरी तरह से। तो आप किस चीज़ का काम करते हैं? हम कारपेंटर का काम करते हैं। तो लॉकडाउन में कैसा रहा काम आपका? एकदम पूरी तरह सफाया कर दिए, बेरोजगारी ला दिए नीतीश जी।
तो ऐसे में अब आप जब वोट करने जाइएगा तो किस उम्मीद से वोट कीजिएगा? इनको तो वोट देंगे नहीं, नीतीश जी का वोट नहीं देंगे, इसलिए कि बहुत बेकारी ला चुके हैं। और मोदी जी? मोदी जी भी वही बेकारी में है शामिल। तो उससे पहले आपका काम सही चल रहा है? सही चला था, हर आदमी एकदम रोड पर आ गया, पूरी तरह से ही बेकारी ला दिया। तो पिछले 5 साल में जिस मुद्दे पे पिछले बार आपने वोट दिया था, जो काम की उम्मीद से, तो क्या पिछले 5 साल में कोई काम हुआ है? कुछ भी नहीं, सिर्फ बेकारी ही आ गया है। और इसके अलावा पढ़ाई लिखाई का क्या हाल है? वो तो है ही है, सिर्फ एकदम लड़कन भी बेकार में आ गया एकदम, जो पढ़ा लिखा था वो भी भूल गया। तो ऐसे में आप क्या उम्मीद कर रहे हैं? अब तो उम्मीद ही सरकार हट जाए तो अच्छा है। किस मुद्दे पे वोट दीजिएगा? किस मुद्दे पर? हाँ, केकरा देवला है? वो तो आप बताइएगा ना, हमको क्या पता। अरे वाह, हम तो खुद पागल है। अरे हम जेकरा मन में चाहे ओकरे हम देंगे वोट। तो पिछले बार जिसको वोट दिया था, हाँ। तो 5 साल में उन्होंने कोई काम किया इस इलाके में? अब बहुत काम किए हैं, हम उनकरे वोट देंगे। क्या काम किया उन्होंने? जैसे बहुत, हम तजुर्बा आपसे का है, हम अंदरूनी जाने हैं, हम उनको वोट देंगे। पिछले बार आपने जिस मुद्दे पे वोट दिया था, तो उस मुद्दे पे काम हुआ है? विकास का काम हुआ है, ऐसा नहीं, लेकिन जितना होना चाहिए तो उतना नहीं हुआ। और रोड और लाइट के छोड़ कर के बाकी कोई काम नहीं हुआ विकास का। तो इस बार आप जब वोट कीजिएगा तो किस उम्मीद से वोट कीजिएगा? क्या मुद्दा होगा आपके जहन में? इस बार वोट करने का मकसद ये होगा कि स्टेट में परिवर्तन लाना, नई गवर्नमेंट देना। तो मेनली आपका जो मेन मोटो होगा सरकार बदलने का। और इलाके में जैसे अमजहर शरीफ का जो इलाका है, या फिर ये जो गोह विधानसभा है, तो यहाँ के जो उम्मीदवार आप चुन के भेजेंगे, जिनको भी, उनको किस मुद्दे पर वोट चुनिएगा आप? या सरकार बदलने के लिए, यहाँ के काम के लिए? यहाँ जो डेवलपमेंट करेगा उसको वोट देंगे। 2-3 चीज़ जानना चाहूँगा कि यहाँ पे कमी क्या क्या है। जैसे आपने लाइट और बिजली के बारे में बताया कि इस पे थोड़ा सा काम हुआ है, तो कमी क्या क्या है, थोड़ा इसे उजागर करिए। कमी देखिए, कमी इस चीज़ का एजुकेशन सिस्टम में आई है। तो एजुकेशन सिस्टम इतना गिरा हुआ है सर कि उसके बारे में जितनी भी मैं बात करूं कम है। सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल कि हमारे यहाँ पे प्राइमरी स्कूल है, टीचर भी अवेलेबल हैं, लेकिन टीचर जो भी आते हैं सिर्फ अटेंडेंस बना करके चले जाते हैं। हमारे यहाँ के बच्चे डेवलप नहीं हो पा रहे हैं। आज हमारे यहाँ जो बच्चे पढ़ते हैं, 5 क्लास के बच्चे को अगर इंग्लिश में बोल दें कि 2 का टेबल जरा सुना दीजिए, नहीं सुना पाते हैं। हमारे यहाँ पे सबसे बड़ा यही चीज़ क्या है कि अगर किसी को बोल दें कि एक एप्लीकेशन लिख दे बाबू 10th क्लास के बच्चे को, तो 10 बार सोचता है, ऊपर नीचे मुड़ी करता है। तो हमें एक अच्छा मतलब सरकार चेंज करने के बाद ये अवसर हमें मिलना चाहिए कि अच्छा शिक्षा मिले हमें, और शिक्षा हमारा डेवलप हो। शिक्षा के अलावा और मुद्दा है कि हमारे यहाँ पे बहुत काफ़ी बेरोज़गारी है सर। बेरोज़गारी इस कदर है कि ये हमारे नीतीश सरकार 15 साल से गवर्नमेंट चला रहे हैं, लेकिन कभी भी ये नहीं सोचे कि हमारे यहाँ के जो गरीब मजदूर हैं वो बम्बई, दिल्ली, गुजरात जा कर के ही अपनी जीवन यापन करते हैं। हम ये चाहते हैं कि हमारी जो भी सरकार है यहाँ पे, नई अगर सरकार चुन के आए, तो हम उनसे उम्मीद ये करें कि हमारे यहाँ पे कुछ इंडस्ट्रियल एरिया में काम करे, कोई उद्योग लगाए जिससे बाहर आदमी ना जाए, कम से कम जाए, और हमारे यहाँ पे ही काम करके अपने घर को चलाएं। तो आपके हिसाब से मुख्य 2 मुद्दा इस विधानसभा का और पूरे बिहार का शिक्षा और बेरोजगारी? एजुकेशन फर्स्ट ऑफ ऑल, एजुकेशन। उसके बाद लोगों को रोजगार मिलना। रोजगार के मतलब ये नहीं कि हाँ नरेगा में आपने खटवा दिया 200 रुपया। 200 रुपया में क्या होता है आज के डेट में सर? आज की डेट में महंगाई इतनी है कि अगर एक सब्जी खरीदने जाइए तो 1 किलो सब्जी का दाम 100 रुपया 80 रुपये किलो है। प्याज खरीदिए तो 42-45 रुपये किलो मिल रहा आज की डेट में। तो अब बोलिए कि गरीब आदमी अगर 200 रुपये की मजदूरी करेगा तो चावल कितना खरीदेगा, दाल कितना खरीदेगा? तो दाल चावल ही खा करके सो जाता है बेचारा, वो भी कभी कभी नसीब नहीं होता है उस गरीब को। किस मुद्दे पे वोट करने जा रहे हैं? यहाँ पे वोटर जो है अब आरजेडी को वोट देंगे। विकास का काम यहाँ कुछ नहीं हुआ है। तो यहाँ पे क्या क्या कमी है, कमी बताइए। यहाँ कमी है बिजली, ये बिजली नहीं, रोड और पानी।
दो चीज़ की कमी है। बिजली तो है, बिजली है। हाँ, सरकार जो कह रहा है कि नल जल योजना है, नल जल योजना है तो सरकार आके देखे ना, उसका आदमी आता है पैसा लेके चला जाता है। कहाँ नल जल है? कोई वार्ड में जो है नल जल है, 10 नंबर वार्ड में है जो सप्लाई पानी करता है, नहीं तो जितना भी अमझर पंचायत में वार्ड है सब तो खा के बैठा हुआ है। कहाँ का नाम है, एक को नल जल से एक्सेस है, ऊपर से आता भी है तो उसको पैसा दे के सब ब्लॉक से चला देता है। तो इस इलाके में सरकार से काफी शिकायतें हैं। बहुत ज्यादा है, थोड़ा बहुत है, खाली शिकायतें हैं। तो यहाँ से जो जनप्रतिनिधि पिछले बार चुन के गए थे, हाँ। क्या वो इलाके में लोगों का सूद लेने आते हैं? वो इलाके में आती नहीं है। वो साफ कहते हैं कि वो बीजेपी के हैं। वो कहते हैं कि हमको मुस्लिम के वोट से कोई मतलब नहीं है। वो न जीते के बाद आए, न जितने इलेक्शन में वो आ रहे हैं, कभी नहीं हुआ है और नहीं आएंगे। उनको मुस्लिम वोट से कोई मतलब नहीं है। बस यही परेशानी है, थोड़ा सा हम लोग का ये रोड फुट का दिक्कत है। अब बाकी तो हर जगह विकास हो रहा है, लेकिन जो है 3 सकट मोड़ से लेके हंसपुरा तक का कोई रोड का कोई नहीं, अड्ढा गड्ढा में गिरते रहिए, कूदते रहिए। इस पर कोई सरकार न विधायक किसी का ध्यान नहीं है। यहाँ तो समझ लीजिए कि बहुत प्रॉब्लम है। जो प्रवासी मजदूर जो यहाँ आया हुआ है, जो जाना चाह रहा है, गाड़ी नहीं है, एक का दुका गाड़ी है, वो जो है कि गाड़ी पर जो जहाँ लगता था 500 किराया, वहाँ अभी 2800, 3000, उस पर भी नहीं मिल पा रहा है टिकट। जो मजदूर यहाँ मर रहा है, यहाँ कोई काम नहीं है, कोई धंधा नहीं है, गरीब आदमी जो है नहीं कि भूखे यहाँ मर रहा है। रोड और पानी का तो अलग से बात है। सबसे बड़ी बात तो है कि मजदूरी पेट का जो है ना कि सवाल है। यहाँ तो मजदूर जो है मर रहा है, किसी से भी पूछिए मजदूर से, कोई काम नहीं है। खाली पेपर में आता है कि प्रवासी के इतना हम करोड़ पैकेज दिया, या ऐसे कर दिया, वैसे कर दिया। कहाँ कुछ है? इतना सहायता के लिए इतना सवाल उठा कि हम इतना गरीबों के खाता में डालेंगे तो हम सहायता करेंगे, तो इतना डालेंगे। कहाँ कुछ आया? जन धन योजना खाता खुला, किसका खाता में कितना पैसा आया? खाली एक चावल मिल रहा है, चावल मिल रहा है, चावल खाली फाँकने की ज़रूरत है, उसके अलावा और कुछ है? मजदूर कमाने के लिए भी चाह रहा है तो उसको मजदूरी नहीं मिल रहा है। जाना चाह रहा है वो जा पा नहीं रहा है। का तो टिकट नहीं है, सीट खाली नहीं है, 2 महीना बाद मिलेगा टिकट, 3 महीना बाद मिलेगा। आप किस मुद्दे पर वोट करने जा रहे हैं? किसे ये मायने नहीं रखता, मुद्दा बताइए। मुद्दा शिक्षा स्वास्थ्य रहेगा और रोजगार सबसे अहम मुद्दा रहेगा। प्रखंड में एक भी कॉलेज नहीं है। इधर आइए, अब बोलिए। गो विधानसभा में एक भी कॉलेज नहीं है। मतलब चाहे ITI का हो, चाहे ग्रेजुएशन का हो, चाहे BEd का हो, कि एक कॉलेज नहीं है यहाँ। तो क्या हमारे प्रोफेसर कर रहे हैं रणविजय कुमार इतना दिन, जो कि का एक आध कॉलेज डाले हैं, कभी ध्यान दिए शिक्षा के मामले में? है दिखाइए तो कहीं पर। शिक्षा स्वास्थ्य मतलब कोई चीज़ यहाँ विकास नहीं है। इसके अलावा और क्या मुद्दा है जिस पे वोटिंग होगी? इसका वाला मतलब यहाँ क्या कोई चीज़ विकास नहीं है। तो आपको सरकार से शिकायत है या विधायक से? सरकार ही से शिकायत है। सरकार और विधायक पर्सनल, मतलब विधायक भी नहीं ध्यान देते हैं। तो ऐसे में अभी जो आप वोट कीजिएगा जी, आने वाले 20-25 दिन के अंदर, तो किस मुद्दे पे वोट कीजिएगा? यही सोच के करेगा कि हमारे यहाँ शिक्षा और स्वास्थ्य सुधरे। तो आपके यहाँ जो जनप्रतिनिधि आ रहे हैं, क्या आपने उनसे इस मुद्दे पे बात की है? कहाँ कोई आ रहा है सर, उधर सारे बाहर चल रहे आ रहे हैं, तो 1-2-4 लोग से मिल रहे हैं, वैसे जो है उनके से मिल के चले जा रहे हैं। यहाँ पे वोट होगा, वो किस मुद्दे पे होगा? स्वास्थ्य रहेगा। सबसे ज़्यादा बेरोजगारी पे फोकस है कि लॉकडाउन में बहुत सारे लोग जो हैं प्रवासी मजदूर या फिर मेरे गांव के रहने वाले लोग जो बेरोजगार, अधिकतर ज़्यादातर लोग नौजवान जो हैं अभी के डेट में बेरोजगार हैं। तो बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा है हमारे यहाँ, और बेरोजगारी के मुद्दे पे ही बात होगी किसी से भी। अगर कोई भी प्रतिनिधि आता है इलाके में या किसी भी सरकार का रहनुमा यहाँ पे जो भी आए, बेरोजगारी पे ही बात होगी। तो साल 2015 में आपने जो जिस मुद्दे पे वोट दिया था, क्या आप 5 साल के बाद उस मुद्दे को फुलफिल होते हुए देख रहे हैं? उस पर कोई कार्य हुआ है? कुछ तो हुआ है, ऐसा नहीं कुछ नहीं हुआ, लेकिन कुछ हुआ है। हमारे के यहाँ इलाके में थोड़ा बहुत मान लिया जाए तो रोड का समस्या सबसे ज़्यादा था हमारे इलाके में। जो औरंगाबाद या किसी भी रेलवे स्टेशन आने जाने में लगभग 3 से 4 घंटा लग जाता था, या पटना जाने में मान लीजिए, हमारा राजधानी हो या कहीं भी जाने में
तो इस चीज़ों पे तो रोड पे तो काम हुआ है। रोड का जो निर्माण था बिहार सरकार के द्वारा कराया गया और हुआ भी। अच्छा लगा कि हाँ, हम जो है चंद घंटों की जो दूरी ज़्यादा लगती थी वो चंद घंटों में दूरी तय कर ले रहे हैं। तो इससे थोड़ा हमको लगा कि नहीं, थोड़ा सा काम हुआ है रोड के मैटर पे। और बाकी एजुकेशन के मैटर पे तो कुछ हुआ ही नहीं हमारे यहाँ। और जो एक भाई ने ये मुद्दा उठाया कि हमारे के यहाँ कॉलेज नहीं है, रियलिटी है कि किसी तरह के हमारे के यहाँ कॉलेज नहीं है। जो प्राथमिकता जैसे बिहार सरकार या केंद्र सरकार के द्वारा, चाहे वो मेडिकल का हो या फिर किसी भी चीज़ के लिए, हमारे के यहाँ कोई तक के नहीं है किसी भी कॉलेज नहीं है हमारे के यहाँ। ये बरसों पुराना, मतलब कि यहाँ पे बहुत सारे लोग बड़ी, यहाँ पे लगभग CPM के भी 15 साल नेता रहे, JDU के भी 10 साल विधायक रहे लगातार। अब ऐसे विधायक जो दबंग और इलाके पे प्रोफेसर, गया में प्रोफेसर भी रह चुके हैं और उनका मतलब कि सिस्टम पे बहुत अच्छा पकड़ था। उनके रहते भर में भी हमारे के यहाँ कोई विकास नहीं हुआ, खास करके एजुकेशन। तो ऐसे में क्या उम्मीद कर रहे हैं फिर आप? ऐसे में उम्मीद यही कर रहे हैं कि युवा लोगों का कहना है कि जब वोटिंग उन्हीं लोगों को किया जाए जो बेरोजगारी और शिक्षा पे बात करें, समाज की समस्याओं को समझें। तो आपके हिसाब से एक मुख्य मुद्दा बताइए अमजर शरीफ का, जिस पे यहाँ के जो बड़ी आबादी है वो वोट करने जा रही है। मुख्य मुद्दा बेरोजगारी रहेगा, उसके बाद शिक्षा रहेगा। मुख्य मुद्दा यही है जी। आलू पर कंट्रोल होगा तभी सरकार चलेगा, नीतीश जी से चलने वाला नहीं है। ऐसे में क्या उम्मीद कर रहे हैं आप? बस उनको बुलाना है और क्या, तेजस्वी यादव की सरकार बनेगी, उसके बाद सब मसला बिहार का हल हो जाएगा, नीतीश से ना होगा। तो 15 साल लालू जी ने शासन किया, फिर 15 साल नीतीश कुमार ने शासन किया, तो क्या फर्क देख रहे हैं इसमें? फर्क था कि उसमें शांति था, संपन्नता नहीं था, लड़ाई झगड़ा नहीं था, अफसरशाही नहीं थी। इसमें तो एकदम जो है ऐसा बर्बाद कर दिया कि देश को एकदम खत्म कर दिया बिहार को। ऐसा काम कोई देखिए ना, जल नल देखिए, कोई सक्सेसफुल नहीं है। शराब बिहार में इतना बिक्री हो रहा है, इतना बिक्री शराब बिहार में है, शराब बंद है लेकिन शराब इतना बिहार में बिक्री कहीं देश में इतना बिक्री नहीं होगा। तो आप सरकार से नाराज हैं या विधायक से? सरकार से नाराज है, नीतीश को चेंज करेंगे किसी भी हाल में, बड़े इलेक्शन में। इस मुद्दे पे आप वोट कीजिएगा? हम लोग का मुद्दा यही सब, बेकारी सबसे ज़्यादा मुद्दा बना हुआ है। बेकारी, बेरोजगारी और महंगाई से हम लोग उब के एकदम परेशान हाल है। कोई चीज़ खरीदना बहुत मुश्किल अब पड़ रहा है। एक तो रोजगारी नहीं है, दूसरे में महंगाई है, तो इससे बड़ा और आफत क्या होगा? ये सब आफत तो मुद्दे ही नहीं बनेगा। 2015 में जिस मुद्दे पे आपने वोट किया था, तो 5 साल में उस पर काम होता देख रहे हैं? काम तो थोड़ा बहुत हुआ, मगर जितना वादा, जितना कहना था मुख्यमंत्री को, उतना हुआ नहीं, सुन लेना। और जैसे गरीब आदमी को, बहुत सारे को राशन कार्ड का भी अभी तक भी कमी है, जो वो चीज़ बहुत पहले से चलता आ रहा था, मगर बीच में और ख़त्म हो गया। बीच में नए आदमियों को जोड़ा गया, मगर पुराने आदमी को खत्म किया गया। समझ गए ना? नल जल दिखाया जा रहा, मगर राशन घर में नहीं है। इस इलाके में क्या क्या कमी है? इस इलाके में बहुत सारी कमी है, जैसे पढ़ाई लिखाई में कमी है, भोजन का कमी है, पानी का कमी है, रोड में कमी है। कमी कहाँ है? सारा कमी है, कमी तो सारा कमी है, कमी किसे नहीं। तो ऐसे में इस बार जब आप वोट दीजिएगा, बदलाव, बस बदलाव होना है, करना है। बदलाव के मुद्दे पे वोट कीजिएगा। तो आपको सरकार बदलना है या विधायक? सरकार विधायक सब बदलेगा, तो बदलेगा तो दोनों बदलेगा, तभी कुछ फर्क पड़ेगा या समझ में आएगा इससे क्या हुआ, वो उससे क्या हुआ। ये सरकार क्या दिया हम लोग के, वो सरकार आएगा तो क्या देगा। तो 15 साल लालू जी ने शासन किया, 15 साल नीतीश कुमार, क्या फर्क देखते हैं? 15 साल लालू जी का सरकार भी चला तो उसमें भी कोई खास विकास नहीं था। झूठ बोलने का बात नहीं है, विकास कोई खास नहीं था, मगर इनका भी विकास रहा कुछ, अब कुछ नहीं भी रहा। तो अब रुझान पब्लिक का उधर ही जा रहा है। इनको भी चांस दिया गया, देखा गया, ये भी धोखा दिए, वो भी धोखा दिए। सब तो धोखा खाली धोखा मिलता है, पब्लिक को तो धोखे मिलता है। अमजद शरीफ का मुद्दा तो सिर्फ विकास ही पर है कि जो नेता विकास ज़्यादा अच्छा करेगा, या नेता को देखा जाएगा कि कौन नेता ज़्यादा काबिल है विकास के काम करने में, रिश्वत को रुकवाने में और हॉस्पिटल वगैरह पर ध्यान देने में, तो उसी नेता को इस बार जो है वोट मिलने की उम्मीद है। 2015 में जब वोटिंग हुई थी, जिस मुद्दे पे आप लोगों ने वोट दिया था, तो पिछले 5 साल में उस मुद्दे पे काम होता देख रहे हैं कुछ?
अब चूँकि हम लोग तो बहुत ज़्यादा बाहर निकलते नहीं हैं, लेकिन ख़ासकर अमजद शरीफ के बारे में तो हम इतना जानते हैं कि 5 साल में कोई भी विधायक कोटा से अमजद शरीफ का कोई विकास नहीं हुआ है। तो ऐसे में इस बार जब आप लोग वोट कीजिएगा तो किस मुद्दे पे वोट कीजिएगा? विकास ही रहेगा, मुद्दा तो विकास रहेगा, हॉस्पिटल रहेगा। यहाँ माइनॉरिटी हाई स्कूल तो अभी हुआ है, लेकिन उसके लिए बिल्डिंग नहीं है, ज़मीन नहीं है। तो जो नेता इसका जो आश्वासन दे कि ये काम हम करके रहेंगे, विकास का काम करेंगे। इलेक्शन का वक्त शुरू होने लगता है, 1-8 महीना बचता है, तो हर पार्टी के जनप्रतिनिधि तो आते हैं। क्योंकि यहाँ एक धार्मिक बुजुर्ग हैं हज़रत सैयदना मोहम्मद कादरी, जो तकरीबन 500 साल पहले से आए हुए हैं, तो उनके दरबार में हाज़िरी लगाने के लिए हर प्रतिनिधि आते हैं। टिकट के लिए भी आते हैं और जीत के भी अपने हिसाब से अर्जी लगाते हैं। लेकिन जीत तो उसी की होती है जिसको भगवान चाहता है। लेकिन जीतने के बाद ये हम लोग प्रस्ताव रखते हैं कि चूँकि अमजद शरीफ गांव है, यहाँ एक महान व्यक्ति हैं, तो इनके उर्स में जो है 1 लाख आदमी आते हैं और 2 मेला हमारे हिंदू भाई का लगता है। एक चतनमी के अवसर पर लगता है, एक दशहरा के अवसर पर लगता है। उसमें भी तकरीबन एक मेला में 50,000 आदमी से कम नहीं आते हैं। लेकिन अमजद शरीफ में सबसे बड़ी समस्या ये है कि यहाँ यात्रियों के ठहरने के लिए कोई भवन नहीं है, मुसाफिर खाना नहीं है। दूसरी ये है कि शौचालय की बहुत परेशानी है। तो जो भी प्रतिनिधि आते हैं, हम लोग अपने स्तर से तो उनके पास बात रखते हैं, लेकिन आज तक अमजद शरीफ का रिकॉर्ड है कि आज तक यहाँ किसी भी प्रतिनिधि की तरफ से कोई जो है यात्री शेड जो है बना नहीं है या शौचालय नहीं बना है। एक बहुत पहले यात्री शेड जनाब DK शर्मा साहब ने बनवाया था, लेकिन वो हसपुरा बाज़ार में उन्होंने बनवाया, तो वो भी बेमरम्मत है। आज तक हमारे जो है खानकाह को जो है वो हमारे हवाले नहीं किया गया। टूरिस्ट डिपार्टमेंट से बना था, तो उसी तरह वीरान पड़ा हुआ है। जबकि अमजद शरीफ की तारीख़ है कि बोकानंद एक सयाह जो 1812 में आए थे, वो पूरे हिंदुस्तान का भ्रमण कर रहे थे, तो वो दाऊद नगर आए थे। तो दाऊद नगर से ही उनको अमजद शरीफ की तारीख़ और हिस्ट्री मिली। तो उन्होंने कहा कि अमजद शरीफ में 500 पीरज़ादे रहते हैं, यानी जो है वो महंत वगैरह रहते हैं। तो अमजद शरीफ की बहुत पुरानी हिस्ट्री है। लेकिन चूँकि हम लोग बहुत पिछले इलाके में हैं, इसलिए बहुत ज़्यादा जो है ये गांव तरक्की नहीं कर सका। जबकि हमारे जो है कांति सिंह जो राष्ट्रीय जनता दल के मिनिस्टर थी, तो उन्होंने सूफी सर्किट में भी अमजद शरीफ को डाल दिया है। लेकिन आज तक गवर्नमेंट की तरफ से उर्स के मौका पर न कोई चादर चढ़ाने आता है, न कभी कोई पूछने आता है कि हज़रत का उर्स कब होगा, क्या गवर्नमेंट की तरफ से आपको सहायता चाहिए, मेडिकल चाहिए कि नहीं चाहिए। किसी तरह के कोई जो है हम लोगों के खानकाह के ऊपर या मज़ार के ऊपर किसी तरह का कोई ध्यान नहीं है। अब रही बात कि फिर इलेक्शन का ऐलान हो चुका है, तो अभी तो वक्त है, 28 अक्टूबर को इलेक्शन है। अब किस मुद्दे पर वोटिंग किया जाएगा, ये तो गांव के सारे लोग मिलके, या फिर अपना अपना मत है, जिसको मत करना होगा वो जिस पार्टी को वो अपना करेगा। आपके हिसाब से एक प्रमुख मुद्दा बताइए जो यहाँ पे सबसे बड़ी कमी है, जिसको लेकर आप और यहाँ पर की आम आवाम वोट कर सकती है, जिससे सब परेशान है। यहाँ सबसे बड़ा मुद्दा तो बेरोज़गारी का है कि इतना बड़ा गांव माइनॉरिटी का है, बेरोज़गारी है, सही से कोई कारोबार, कोई कल कारखाना नहीं है, छोटा सा इंडस्ट्रियल कोई चीज़ नहीं है कि क्या नाम है, नौजवान जो पढ़कर बेरोज़गार हैं उनको छोटा मोटा काम मिल सके। और दूसरी समस्या ये है कि चूँकि धार्मिक जगह है, तो यहाँ जो रोज़ाने के जो लोग आने जाने वाले हैं, उनका गवर्नमेंट की तरफ से, सरकार की तरफ से कोई व्यवस्था नहीं हो पाता है। इस बार क्या मुद्दा है यहाँ पर, जिस मुद्दे पर यहाँ पे वोटिंग होगी? मुद्दा है बेरोजगारी है, मजदूर का पलायन है। आपका यहाँ मैंने जो कोरोना में लोग इतना लोग मैंने अव्यवस्थित रहे कि न लोग को बढ़िया से खाने को मिला, न अथी करने को मिला। सरकार तो यही फेल है। वहाँ पर अवसर साइज इतना बढ़ गया है कि लोग आम जनता तराह कर रहा है। कोई काम के लिए जाइए तो वही हाल है। एक आवासीय बनाने, जाति बनाने के लिए जाइए तो वहाँ पैसा दीजिए तो आपका अथी होगा। तो ऐसे में यहाँ का वोटर किस मुद्दे पे वोट करेगा? यही सब है। जुआ लोग करेंगे, बेरोजगार हैं। जो लोग मैंने जो कोरोना से त्रसित हैं तो वो लोग एंटी वोटिंग करेंगे। अब यही मुद्दा है सब बड़ा। पिछले 5 साल में जिस मुद्दे पे आपने वोट दिया था 2015 में, क्या उसमें कोई कार्य हुआ जिस मुद्दे पे वोट दिया था आपने? हम लोग को तो कहीं कार्य दिखाई नहीं दे रहा है। कहीं तो नहीं देख रहे हैं। आप चल रहे हैं इस रोड में, कितना गड्ढा है, कितना अथी है, ये तो आप लोग देख रहे हैं।
तो यहाँ से जो जनप्रतिनिधि चुन के गए, क्या वो इलाके पे लोगों से मिलने आए? कभी नहीं मिलने के लिए नहीं आए। अब तो इतना हम जनता है, बताया कि भाई कहीं मिलने के लिए हम लोग तो अभी तो दर्शन नहीं किए हैं। तो आप सरकार से नाराज हैं या जनप्रतिनिधि से? सरकार से, सरकार को बदली अफसरशाही से, बेरोजगारी से, तो ही बेरोजगारी है। आज आप युवा लोग है रोड पर मारल चल रहा है। अब किस अब नौकरी का देख रहे हैं ना, एक नौकरी की बहाली निकलती है 1 साल में होता है, फिर कैंसिल होता है, फिर अभी होता है। क्रेडिट कार्ड बच्चों को लोग सरकार कहती है क्रेडिट कार्ड बनाते हैं, क्रेडिट कार्ड के लिए बच्चों लोग जाता है तो उसको लाठी से मार के लोग वहाँ गिरा दे रहा है। आपको सरकार बदलना है या विधायक? सरकार को बदल देना है, विधायक तो बदलने से क्या होगा? एक आदमी को हम बदल देंगे तो क्या होगा? उससे नहीं होगा। सरकार बदलेंगे तो हो सकता है नया फिर कुछ मिले। तो यहाँ पे फिलहाल क्या क्या कमी है विधानसभा के अंदर, खासकर इस पूरे इलाके में जो रीजनल प्रॉब्लम है? रीजनल तो यही है कि जैसे रोड का व्यवस्था नहीं है, सिंचाई की व्यवस्था नहीं है, आम पब्लिक बेचारा मजदूर लोग का काम नहीं मिल रहा है, लोग इधर से उधर मारे चल रहे हैं। यही सब अभी अति मुद्दा है। भुखमरी के लोग नतीजे पर हैं। लोग बाहर से जो लौट के आए हैं बेचारे, कुछ काम मिल ही नहीं रहा, तो उसको क्या किया जाएगा? तो यहाँ पे जो लोग आ रहे हैं, इलेक्शन में चुनाव लड़ रहे हैं, मुद्दे पे वोट मांगने आ रहे हैं, तो उन लोगों वो लोग क्या वादा कर रहे हैं? जो पुराना वादा है वही वादा करते हैं लोग, और क्या करेंगे? ये कर देंगे, वो कर देंगे, वो कर देंगे, होगा नहीं कुछ।